हाय गाइस, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज आपको लेकर आया हूं बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेटलर्जी से। तो आज हम लोग मेटलर्जी का बोर्ड मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा मेटलर्जी, जिसका हम लोग स्टडी कर चुके हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर हम लोग चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद भी इसे हम लोग हटाकर फिर और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है। बेटा एक बात बता देना चाहते हैं आप लोग को कि जितने क्वेश्चंस हैं ये बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और इसे हर बार बिहार बोर्ड वाले इसे रिपीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इस क्वेश्चन को हमेशा आपके माइंड में सेट करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस चाहे आसान आपको लगते हो चाहे हार्ड हो, इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से मेटलर्जी से रिपीट करता है, हर बार रिपीट करता है बिहार बोर्ड। तो पहला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बाबू। क्वेश्चन है कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला कॉपर पाइराइट। तो आपको आंसर दे सकते हैं आप लोग। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, CuFeS, CuFeS2, CuS और CuFeS2, Cu2FeS। देखिए यहाँ दोनों में कंफ्यूजन करने वाला है, आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा आपका ध्यान डिसकंटिन्यूअस होता है तो आप गलत कर जाएंगे। और एक नंबर का महत्व होता है, एक नंबर का इंपॉर्टेंस उसे जाकर पूछिए जो 1 नंबर से जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी एग्जाम से, चाहे 1 नंबर के लिए कोई फेलियर रह गया होगा तो 1 नंबर का इंपॉर्टेंस होता है। तो बाबू आप लोग का यहाँ पे आंसर क्या होगा, डेफिनेटली CuFeS2 कॉपर पाइराइट का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को कपड़ा धोने का सोडा है, यानी वॉशिंग सोडा के बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज द वॉशिंग सोडा। यहाँ फार्मूला आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस है, काफी इजी है। थोड़ा सा अगर आप लोग कंसंट्रेट करके मेटलर्जी को पढ़े होंगे, कुछ बेसिक, अगर 10th में भी कुछ बेसिक अच्छा से पढ़े होंगे तो फार्मूला आपके सामने दिख रहा है, इससे आप लोग आंसर कर सकते हैं। क्या होगा आंसर, क्लियर है, बता सकते हैं। तो आपको बता दूं कि डेफिनेटली आंसर आपका होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। कितना होगा, 10H2O। ये क्वेश्चन क्लियर करने के बाद हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन है मालाकाइट अयस्क है। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि मालाकाइट किसका अयस्क है। मालाकाइट इज द ओर ऑफ, मालाकाइट इज द ओर ऑफ मतलब किसका ओर है, किसका अयस्क है। यहाँ पे आयरन लिखा है, कॉपर लिखा है, मरकरी लिखा है और जिंक। इन चारों में किस मेटल का ये ओर है या अयस्क है। तो आपका आंसर अगर बहुत अच्छा से स्टडी किया है और आपका माइंड कंसंट्रेट करके स्टडी किया है तो डेफिनेटली होना चाहिए कि मालाकाइट कॉपर का ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से हरा थोथा कहते हैं, यानी हरा थोथा बोले तो ग्रीन विट्रियोल इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियोल, यानी ग्रीन विट्रियोल यानी हरा थोथा का फार्मूला क्या होता है। देख बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन विट्रियोल यहाँ पे हरा थोथा पूछा है, ब्लू विट्रियोल एक पूछता है यानी कि नीला थोथा, एक पूछता है सफेद थोथा यानी कि व्हाइट विट्रियोल। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है कि हरा थोथा, सारा बोर्ड का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी निम्न में से हरा थोथा यानी कि पूछ सकता है कि ग्रीन विट्रियोल का फार्मूला कौन है। तो ग्रीन विट्रियोल का फार्मूला आपको डेफिनेटली क्या होना चाहिए, FeSO4 इंटू 7H2। ये 4 क्वेश्चन हम लोग फाइनली क्लियर किए हैं। 5वें क्वेश्चन को बढ़ते, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। ये नहीं बना तो कुछ नहीं बना। मेटलर्जी आपका इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ही नहीं, मेटलर्जी का आप एम भी नहीं जानते अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है। सीनेवा है, व्हाट इज सीनेवा।
तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ही पॉपुलर ओर है मरकरी का बहुत ही पॉपुलर ओर है सिनेबार, जिसको हम लोग सिंदूर भी कहते हैं, HGS सिंदूर भी कहते हैं। तो सिनेबार का फार्मूला होता है HGS, सल्फाइड एस है, सल्फाइड ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्राप्त धातु, शुद्ध हिंदी में है आपका कि अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम सबसे अधिक प्राप्त होने वाला अकरेंस किस मेटल का अकरेंस सबसे अधिक होता है। मेटल पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे ध्यान, मेटल पूछ रहा है, धातु पूछ रहा है। अगर तत्व पूछता है तो भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व में सबसे पहला स्थान होता है ऑक्सीजन का, एंड सेकेंड होता है सिलिकॉन का, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। अगर एलिमेंट में पूछ रहा है तो यहाँ एलिमेंट नहीं पूछ रहा है, यहाँ मेटल। तो मेटल में नंबर 1 मेटल ये होता है एल्यूमिनियम, उसके बाद सेकेंड होता है ज्यादा पाए जाने वाला आयरन। तो यहाँ पे हम लोग पूछ रहा है कि भूपर्पट्टी में यानी अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक पाए जाने वाला मेटल कौन है, तो आपका आंसर डेफिनेटली होना चाहिए एल्यूमिनियम। क्या होना चाहिए? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पूछ रहा है ये पी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें भी क्वेश्चन पूछ दिया है, तो हमारे सिलेबस का ही है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पैनिक नहीं होना है। HCF4 का आकार पूछ रहा है, जियोमेट्री पूछ रहा है, शेप पूछ रहा है किस प्रकार का होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल कह रहा है, वर्ग समतलीय यानी स्क्वायर प्लेनर कह रहा है, पिरामिडल इंग्लिश में पिरामिडल ही बोलते हैं, रैखिक यानी लीनियर कह रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर फिट करता है HCF4? तो आपका आंसर डेफिनेटली होना चाहिए वर्ग समतलीय, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हीलियम का मुख्य स्रोत, बिहार बोर्ड वालों का पसंदीदा क्वेश्चन और मेरा भी पसंदीदा क्वेश्चन, आपका भी पसंदीदा क्वेश्चन। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि मेन सोर्स ऑफ हीलियम, यानी हीलियम जो है कहाँ से हम लोग ज्यादा मेन सोर्स के रूप में हीलियम कहाँ से प्राप्त का मेन सोर्स क्या है। देखो बेटा यहाँ पे हवा दिया है, एयर दिया है, H2O दिया है, मोनाजाइट दिया है, वाटर दिया है। तो हमारा आंसर होना चाहिए मोनाजाइट। क्या होना चाहिए बेटा? मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि निम्न में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ये तो महाचर्चित क्वेश्चन है, आपको क्लासरूम में भी 1-2 बार डिस्कस कराए होंगे, 11th क्लास में भी डिस्कस कराए होंगे और ये बार-बार डिस्कस कराए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहता है तो क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ ही दीजिए। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? Which of the following can make हाइड्रोजन बॉन्ड्स? पूछ रहा है कि निम्न में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कुछ टाइप नहीं बनाता है। देखो बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन होता है। नहीं, इंग्लिश में पूछेगा करेक्ट इनकरेक्ट, तो लड़का दिखेगा करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं दिखेगा, पहला ऑप्शन ही सही उसको लगेगा, पहला ऑप्शन लेकर चला जाएगा। यहाँ जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड देखा, लड़का को दिमाग में आया कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो अमोनिया बनाता ही है, आंसर मार दिया, लेकिन उसको आगे नहीं देखा कि यहाँ पे बनाता है, नहीं पूछ रहा है, नहीं बनाता है, तो यहाँ मार्क करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाता है नहीं बनाता, इस तरह क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत होते हैं और जब आप घर पे आते हैं तो देखते हैं अच्छा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे तो नहीं था, तो जानते हुए भी मिस्टेक होता है। तो नहीं बनाता है, कौन फॉर्म नहीं करता। तो बेटा बहुत अच्छा ट्रिक आप लोग बताए हैं, फोन। क्या ट्रिक बताए हैं? फोन आजकल कॉमन है, फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अगर फोन से हाइड्रोजन कहीं भी जुड़ा हो, फोन से यानी फ्लोरीन से जुड़ा हो या ऑक्सीजन से जुड़ा हो या नाइट्रोजन से जुड़ा हो, हाइड्रोजन उसके साथ कनेक्टेड हो, तो वह डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसमें देख बेटा फोन का कौन लेटर रहा है, F आ रहा है, इसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये तो बनाएगा ही बनाएगा। इसके बाद देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ यहाँ भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये भी डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये भी बनाएगा। यानी कि तीनों लेटर जो है इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एक क्लोरीन ऐसा यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है जो फोन में आता तो नहीं, फोन है लेकिन कॉल आता नहीं है, फोन है लेकिन कॉल नहीं आता, इतना बात याद रखना है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है नेवर, कभी भी नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसका आंसर हम लोग को डेफिनेटली ये होना चाहिए। ऐसे 11 में जो भी पढ़े होंगे
उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बोरान विकर्ण संबंध दर्शाता है। बेटा ये 11 का क्वेश्चन है, यानी कि विकर्ण संबंध कौन इसमें से बोरान के साथ विकर्ण वाला रिलेशन दर्शाता है, दिखाता है। तो बोरान का विकर्ण संबंध कौन दर्शाता है? 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। इसके बाद 11वां क्वेश्चन आगे क्वेश्चन करने के लिए इसको आप लोग कॉपी कर चुके हैं कॉपी कर लिए हैं, तो इसको हटा दिया जाए। चलिए हटा दिया जाए, चलिए हटा दिया। तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग और 10 क्वेश्चंस, इसके पहले 10 क्वेश्चंस किए हैं, तो फिर 10 क्वेश्चन, यानी कि अगर 11 नंबर में एड कर सकते हैं या फिर से 10 नंबर, एक नंबर से 10 तक देख सकते हैं। पहला, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर लिक्विड स्टेट यानी द्रव होता है? यानी कौन सा मेटल जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है, Hg मरकरी या पारा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम भास्मिक है? यानी सबसे कम क्षारीय यानी बेसिक करेक्टर किसमें है? तो हम लोग का आंसर होना चाहिए Na3। नेक्स्ट, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, अर्थात किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए डेफिनेटली Db। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं, यानी सल्फाइड अयस्क का सल्फाइड ग्रुप का कंसंट्रेशन किस मेथड से करते हैं? तो पहला क्रोथफ्लोटेशन यानी कि फेन प्लवन, नेक्स्ट है जार्म यानी रोस्टिंग है, नेक्स्ट उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है? गुरुत्व पृथक्करण यानी कि ग्रेविटेशन सेपरेशन, और नेक्स्ट है कार्बन अपचयन यानी कार्बन रिडक्शन। तो इसका आंसर इजीली आपको मालूम होना चाहिए, फेन प्लवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का फार्मूला होता है CaOH के होल 2। और नेक्स्ट, एल्युमिनियम का अयस्क इसमें से पूछ रहा है कौन है? 4 दिया हुआ, बॉक्साइट, हेमाटाइट, जिंकाइट और नॉन दिया है, यानी कि एल्युमिनियम का ओर्स या अयस्क कौन सा है? डेफिनेटली फर्स्ट ही होगा, क्या? बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट का अच्छा जो होता है कंडक्टर कौन होता है? इसमें एंथ्रासाइट कोक है, क्या है? डायमंड यानी हीरा है, ग्रेफाइट है, और नेक्स्ट है चारकोल। इसमें आपका आंसर होना चाहिए कि ग्रेफाइट जो होता है डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये क्या होता है? यहाँ पे डायमंड जो होता है बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी ना पास करेगा और न ही इससे टेम्परेचर कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर डेफिनेटली ग्रेफाइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक, यानी कि सबसे मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन है? F2 दिया है, यानी फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हम लोग का डेफिनेटली क्या होना चाहिए? F2। ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट किए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन करा दिया जाए लेकिन आपको बोर्ड में कोई बेनिफिट्स नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किताब में बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसी का कलेक्शन लाए हैं जो बोर्ड मॉडल है। बोर्ड में नेक्स्ट हर साल नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर रिपीट करता है। ठीक है, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत, अपरूप यानी कि एलोट्रॉप्स जो है उनमें कार्बन का सबसे अधिक परसेंटेज किसमें होता है? कास्ट चारकोल, कोकोनट चारकोल और ग्रेफाइट। एक लास्ट ऑप्शन नॉन दिया है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली ग्रेफाइट में कार्बन का जो परसेंटेज जो होता है क्या होता है? मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक होता है। लास्ट क्वेश्चन है, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल जो स्लज निकलता है, आयरन के एक्सट्रैक्शन में जो स्लज निकलता है, स्लज दैट इज कॉल्ड इम्प्योर मटेरियल जो निकलता है, जो फ्लक्स के साथ और इम्प्यूरिटी मिलता है। फ्लक्स और इम्प्यूरिटी यानी कि पदरावक और अशुद्धियाँ जब एक साथ मिलकर बाहर निकलता है उसी को हम लोग धातुमल बोलते हैं या स्लज बोलते हैं। कितने लोग स्लैग भी इसका प्रोनाउंसिएशन करता है।
तो इसमें आयरन केयर एक्सट्रैक्शन में कौन सा स्लज बाहर निकलता है, कौन सा धातु मल बाहर निकलता है? डेफिनेटली आपका आंसर होना चाहिए CaSiO3। CaSiO3 स्लज के रूप में बाहर निकलता है। तो आज का हम लोग का यहीं पे क्वेश्चंस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दबा कर लाइक करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।